शराब की दुकानों पर जो तस्वीर नज़र आई, वापस उस खबर पर लौटते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ में वो समाज सेवी मौजूद हैं जो लगातार आवाज़ उठाती रही हैं, और गुरुचरण छाबड़ा जी जो कि लगातार शराब के विरुद्ध आंदोलन करते रहे और उसी आंदोलन के दौरान उनकी जान गई। उन्हीं की पुत्रवधू हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। किस रूप में देखते हैं शराब की दुकानों पर जो लाइन लगी कोरोना के इस काल में, राजस्व का एक बड़ा आधार है। अपनी बात कहते हुए आपको इन बातों को भी देखना पड़ेगा क्योंकि आमतौर पर जब भी बात होती है शराबबंदी को लेकर बहुत आक्रामकता से तमाम लोग चाहते भी हैं और वाकई जो समाज का भला चाहते हैं वो कहते भी हैं, लेकिन सरकारों की मजबूरी रेवेन्यू है। कैसे संतुलन हो, क्या कुछ हो इसके अंदर? विकास जी, पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में पूरी देश में फैली जा रही है और जिसके लड़ने के लिए प्रत्येक राज्य दिन पर दिन प्रयत्न करे जा रहा है, लेकिन उसके दौरान शराब की दुकानें खोल देना कोरोना वायरस को आमंत्रण दे रहा है। आज सुबह से ही लगातार जब से सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने जब से शराब के ठेके के खोलने की अनुमति दी है तब से शराब की दुकानों पर पूरी की पूरी इतनी भीड़ है कि जितनी राशन की दुकान पे भी नहीं होती है। और लॉकडाउन के नियमों की पालना न करते हुए शराब की बिक्री हुई है। एक तरफ देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घरों में रखने के आप सब जने निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य सरकार राजस्व के लिए आम जनता को शराब के ठेकों पर बुलाकर उनकी जान खतरे में डाल रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सरकारें राजस्व की तुलना शराब से करते हैं उनकी सोच गलत है, क्योंकि राजस्व प्राप्त करना अन्य चीजों से भी राजस्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में शराब बंदी है वहाँ शराब के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो राजस्व प्राप्त करते हैं और वहाँ से सरकारें चलती हैं। लेकिन पूजा जी, जिन राज्यों में शराब बंदी है, क्या वाकई वहाँ पर शराब है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है? इसका व्यवहारिक पक्ष कुछ और भी है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है, गुजरात में संपूर्ण शराबबंदी है। अगर लोग कहते हैं कि वो केवल नाम मात्र की शराबबंदी है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खुलेआम वहाँ शराब नहीं मिलती। कोई भी लोग पीते हैं तो वो छुपकर पीते हैं, घर में पीते हैं। उनको डर और ये खौफ बहुत जरूरी है, क्योंकि डर और खौफ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज जिस तरह से व्यवस्था थी, आप ये मानेंगे कि जब से ये कोरोना वायरस हुआ पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दी गई और उस शराबबंदी में 45 दिन तक शराब ना पीकर जनता ने ये बता दिया कि वो बिना शराब के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ठेके खोलकर सरकार ने ये बता दिया कि शराब के बिना सरकार मर जाएगी। तो ये सोचने की बात है कि सरकार केवल ये सोच के बैठी है कि राजस्व के बिना पूरी की पूरी सरकार नहीं है, लेकिन 44 दिन तक पब्लिक ने ये मान लिया कि हमें शराब नहीं मिलेगी। वो घरों में बैठ के अपने परिवार को समय दे रहे थे और इस नशे से दूर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये सोचने की बात है कि सरकार अगर ये सोच के बैठी है कि ये सुख सुविधाओं में अगर शराब को इसको शामिल किया जाए तो वो उनकी गलत फहमी है। आज भी अगर शराबबंदी लागू कर दी जाए तो ये 1 महीने का उदाहरण, 1 महीने से भी बड़ा ज्यादा उदाहरण सरकार के सामने है कि अगर शराबबंदी कर दिया जाए तो राजस्थान की जनता हमें भरपूर साथ देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।